हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो सुबह के तो सारे काम हो चुके थे, उसके बाद अब आ गया है खाना बनाने का टाइम। तो उधर चाय भी बन चुकी है और यहाँ पर हम मसाले पीस रहे थे, तभी चारू उठ गई है तो इनको उठाकर हम ले आए हैं, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा सा नींद में है और इनको हम जगा रहे हैं कि स्कूल जाना है, थोड़ा सा जल्दी उठो, बार बार आवाज दे रहे थे। तो ये फिर उठ के आ चुकी हैं और यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हैं। और जब सो के उठती है ना तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि मम्मी आज स्कूल में छुट्टी तो नहीं है। तो यही बताना पड़ता है, नहीं छुट्टी तो कल परसों से होंगी, आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। और बड़ा ही इंतजार है इनको दीपावली का, कब दीपावली की छुट्टियां होंगी, कब हम फुलझड़ी जलाएंगे। तो बच्चों के अंदर उत्साह बहुत ही ज़्यादा होता है पहले से ही त्योहारों पर। तो चलिए सबसे पहले इनकी मन पसंदीदा सब्जी बनाते हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा भाती है, भिंडी की सब्जी। कल बाजार थी तो सब बाजार हो और चारू की भिंडी ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा सबसे पहले इनकी भिंडी की सब्जी तैयार कर देते हैं। और घर में किसी को भी इतना ज़्यादा भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है जितना चारू को। तो इनके लिए हमने भिंडी की सब्जी बनाई थी। बाकी लोगों के लिए क्या क्या बनाए हैं वो भी आप लोगों के लिए दिखाएंगे। और आज खेत पर बहुत ही बड़ा काम है, आज खेत की छपाई होगी, यानी खेत पर पानी लगाया जाएगा। खेतों को जुतवा दिया गया था, अब पहला पानी लगेगा तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो मम्मी पापा जा चुके हैं और उनके लिए भी खाना बनाकर भेजना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चाय पीकर गए हैं। चारू के पापा को भी जाना है, चारू को भी जाना है, तो इन लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो पहले हमने भिंडी की सब्जी तैयार कर दी थी, उसके बाद यहाँ पर ये अरबी की सब्जी है और थोड़ी सी आलू है। और अरबी की सब्जी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी दिनों से अरबी की सब्जी नहीं बनी थी, तो कल लाई थी, वही उबल चुकी है। इनको भी छौंक देते हैं और हमको भी अरबी की सब्जी अच्छी लगती है। साथ में आलू हमने इसीलिए रखी है क्योंकि देवर जी को और चारू के पापा को अरबी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, भिंडी की भी सब्जी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो हमने कहा थोड़ी सी आलू उनके लिए बना देंगे। तो सबके लिए अलग अलग हमने आज बनाए हैं सारी चीज़ें। तो भिंडी की सब्जी बन चुकी थी, उसके बाद अब अरबी की सब्जी को छौंक देते हैं। और अरबी की सब्जी को हमारे यहाँ घुइयाँ भी कहा जाता है। अजवाइन और लहसुन से छौंको तो बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार होती है। और अरबी और आलू की सब्जी हम अलग अलग बनाएंगे। वैसे मम्मी कह रही थी कि एक ही में बना लेना, लेकिन हमको थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, एक ही में मिक्स करके बनाओ, तो हम अलग अलग बनाते हैं। तो लीजिए जी, तैयार हो चुकी है अरबी की सब्जी, मसालों से लिपटी हुई, तीखी सी, चटपटी सी। किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा, और किसको नहीं पसंद है वो भी बताइएगा, क्योंकि भाई सबकी पसंद अलग अलग होती है। हमारे घर में भी किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हाँ। इसको नहीं छूना, ठीक? क्यों? तो दोस्तों आज है धनतेरस। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ खरीदारी सुबह से ही शुरू हो चुकी है और कहते हैं धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो लीजिए, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन आ चुके हैं। तो इतने बड़े त्यौहार पर धीरे धीरे करके सारी खरीदारी होती जा रही है और हमारे गाँव में भैया लोग आते हैं बेचने के लिए, तो उन्हीं से ले लिया जाता है।
तो उसके बाद हमने आलू की सब्जी भी तैयार कर ली थी। फिर आ गए हैं पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि इस सब्जी के साथ पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी ने भी कहा था कि पूड़ी या पराठे भेज देना खेत में, रोटी कम अच्छी लगती है। और वैसे भी खेत पर पानी लगाया जा रहा है तो वहाँ पर ऐसे में रोटी अच्छी नहीं लगती खाने में, तो इसीलिए हमने पूड़ी बना दी है। और वैसे भी हमारे पापा जी बिना नहाए रोटी नहीं खाते हैं, पूड़ी या पराठे तो खा लेते हैं। और ऐसा वो शुरू से मानते आ रहे हैं, जब से हम आए तब से तो हम देख ही रहे हैं। मम्मी बता रही थी शुरू से मानते थे कि बिना नहाए रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा मानते हैं। आप लोगों के यहाँ कोई ऐसा कुछ मानता है तो आप लोग भी बताइएगा। और भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं अभी भी गाँव में ज़्यादातर, तो इसीलिए नहाने से पहले वो एक तो खाना ही नहीं खाते हैं। अगर खाना हुआ भी तो पराठा बनवा लेंगे या कुछ और बनवा लेंगे, लेकिन रोटी नहीं खाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ नियम है पापा जी का। तो उसी नियम पर हम भी चलते हैं कि जब भी देखते हैं कि नाश्ता करना है तो हम पराठा ही बनाते हैं। तो आज हमने पूड़ी बना दी है, क्योंकि अरबी की सब्जी है, आलू की सूखी सब्जी है, तो उसके साथ पूड़ी अच्छी लगेंगी। तो खाना हमने भिजवा दिया है। उसके बाद आ गए हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग तो पूरी खाएंगे नहीं, बस उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी। अब बाकी जो आटा बचा हुआ है उनकी हम रोटी बना लेते हैं। और आज चारू स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो फिर हमने भेजा भी नहीं है। वैसे भी आज हाफ डे हो जाएगा ऐसा बता रहे थे स्कूल में। तो दोस्तों खाना बन चुका था, सारे काम भी हमने निपटा दिए हैं, यानी कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। उसके बाद अभी भी मम्मी पापा खेत से नहीं आए हैं। आज खेत में पानी लग रहा था, तो आज समय बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि जुताई के बाद जो पहला पानी लगता है उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। सुबह चले गए थे करीब 7:30 बजे और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी भी ये लोग नहीं आए हैं। तो शायद 2 बज जाए, 3 बज जाए, टाइम काफ़ी हो जाता है। तो खाना तो वहाँ पर पहुँच गया था। दोस्तों आज है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ। और भगवान धन्वंतरी आप सभी लोगों को आरोग्य प्रदान करे, स्वस्थ रखें और आप लोगों के यहाँ सुख शांति रखें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो धनतेरस के दिन बहुत सारी खरीदारी होती है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से खरीदारी करता है। भाई कोई तो मिट्टी के बर्तन ही खरीद लेता है, और मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सुबह सुबह आप लोगों को हमने दिखाया था कि हमारे यहाँ जो दीपक होते हैं ना मिट्टी वाले, वो तो खरीद लिए गए हैं, तो घर बैठे ही शॉपिंग हो गई है। बाकी जो शॉपिंग बची वो शाम तक होगी। और अभी टाइम है इन लोगों के आने का, 12 साढ़े 12 बजे तक ये लोग आएंगे और काम बहुत ज़्यादा है। आज हम सोच रहे थे कपड़े धुल डालेंगे, देखते हैं समय मिलेगा तो धुलेंगे। और क्योंकि वीडियो का काम भी करना है, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना है। तो आप लोगों ने धनतेरस पर क्या क्या खरीदारी की है आप लोग भी बताइएगा। और हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन लिए गए हैं, आप लोगों को दिखाया था। और जो गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति थी वो तो उस दिन ही खरीद ली गई थी। और बाकी जो रही त्यौहार की खरीदारी वो शाम तक होगी, वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे भी। तो चलिए आगे के काम निपटाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो उसके बाद हमने कोई भी वीडियो घर में नहीं बनाया था, क्योंकि वीडियो का सारा काम करना था, आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाया। और ये चले गए थे मार्केट, तो मार्केट में ये गए हैं खरीदारी करने के लिए। आज त्यौहार की खरीदारी इन्होंने अकेले ही की है, हम नहीं गए थे। और फ़ोन ये लेकर गए थे तो घर का हम कुछ बना भी नहीं पाए। तो यहाँ पर ये देखिए क्या खरीद रहे हैं। और वैसे तो धनतेरस पर बहुत सारी चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है, सोना चांदी, लेकिन हर आदमी तो ये सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। हर आदमी अपने हिसाब से शॉपिंग करता है। तो यहाँ पर स्टील के बर्तन ये देख रहे थे कि क्या क्या है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर लिया है। और जो इनको बताया गया था घर पे, कुछ मम्मी ने कुछ हमने, तो वही देख रहे हैं। और यहाँ पर ये वाले दीपक इनको डिजाइन वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, तो पिछले साल भी ये लेकर आए थे, इस बार भी इन्होंने कुछ लिए हैं। और आज बता रहे थे मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो जब ये गए थे तब कम भीड़ थी, जैसे जैसे शाम होने लगी थी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। और ये हमारे गांव के पास में ही मार्केट लगती है। और आज के दिन जहाँ कहीं पर भी बाजार लगी होगी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ खरीदारी चल रही होगी। और सभी लोग आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खरीदारी करते हैं।
और यही मौका होता है जब मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी जोरों शोरों से शुरू होती है। भाई सभी लोग मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं और झालर है, भगवान की पूजा का सामान है, एक से एक चीज़ें थी मार्केट में। मार्केट पूरी सजी हुई थी दुल्हन जैसी। ये तो हम जब देख रहे हैं तब पता चल रहा है कि रुपए 40 की। और वैसे तो दीपक हमारे लिए यहाँ सुबह ही खरीद लिए गए थे, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो खरीदनी थी, जैसे कि ये गगरी है, हमारे यहाँ नंदवा बोला जाता है, ये रह गया था तो ये भी इन्होंने ले लिया है। बाकी जो पूजा का सामान है वो भी ये ले रहे हैं, जो इनको समझ में आ रहा था, क्योंकि एक एक चीज़ याद करके ले जाओ। और ये मोबाइल में लिस्ट बनाकर ले गए थे कि ये लेकर आएंगे, कहीं कोई चीज़ भूल न जाए। और त्यौहार को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इतनी जल्दी गांव में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। ये हमारी जो पास की मार्केट है वहाँ पर ही मिलती हैं। डिजाइन में दीजिए हमको। ये कितने का है? ये 40 का। बड़े जोड़ा। हाँ तो ये इसमें पीला दे दीजिए। इसमें रेडी रहता है। अच्छा हमको ये एक दे दीजिए, ये वाला, और पीले में भी ये दे दीजिए। और दीपावली के त्यौहार की शॉपिंग आज ये कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ये सफल होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना कि इन लोगों के दिमाग से उतर जाती हैं या वो चीज़ सही से नहीं ले पाते हैं। तो वही आज इन्होंने पूरी खरीदारी अकेले ही की है और अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी खरीदारी इन्होंने की है। जिस हिसाब से भीड़ थी, अभी तो भीड़ कम दिख रही है, लेकिन जब शाम हुई थी तो बता रहे थे कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था जगह से। और फिर यहाँ पर जो ग्वालिनी है ना, वो भी ये देख रहे थे और इतने सुंदर सुंदर मिट्टी के चीज़ें बनकर आई थी, उसमें इतना अच्छा कलर करते हैं। ये भी अपने आप में इन लोगों की कला है। और दीपावली के मौके पर ही ये सारी चीज़ें ज़्यादा जो है खरीदारी इनकी होती है मिट्टी के बर्तनों की। बाकी साल भर तो इतना ज़्यादा नहीं होती है। तो एक से एक मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन मूर्ति हमारे यहाँ ले ली गई थी तो ये नहीं ली जाएंगी। खरीदारी करते करते इनको अंधेरा हो चुका था, मतलब काफ़ी टाइम लगा था। छोटी छोटी चीज़ों को लेने लगो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब भीड़ ज़्यादा होती है तो टाइम और भी ज़्यादा लगता है। तो काफ़ी देर में ये आए थे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारे देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। मेरे लिए क्या क्या लेके और जैसे ही चारू के पापा आए, देखिए चारू कितनी ज़्यादा खुश हो गई है। बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि पापा कब आएंगे, कब हमारा सामान लेकर आएंगे। तो बच्चों को बड़ी ही खुशी होती है जब कोई त्यौहार आता है, कोई सामान उनका आता है। और ये देखिए कैसे एक एक चीज़ निकाल कर देख रही हैं कि हमारे मतलब की चीज़ कौन सी है। कि पिछले साल छोटी थी तो इतना ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अब जानती हैं। फुलझड़ी जानती हैं, अनार जानती हैं, गिन्नी जानती हैं। ये सारी चीज़ें चारू ने मंगाई थी। और सांप वाला जो होता है ना डिब्बा, वो भी मंगाया था। तो वो सब खोल खोल कर देख रही हैं। अरे हम दिखाए। और यहाँ पर इनकी जो आतिशबाजी है, थोड़ी बहुत आतिशबाजी लाए थे चारू के लिए। बाकी पटाखे तो कोई अब इतना ज़्यादा चलाता नहीं है। और ये फुलझड़ी, अनार, गिन्नी, ये जो आतिशबाजी होती है वो सारी चीज़ें जो है लेकर आए हैं। और कुछ लाइट लेकर आए हैं। और ये दीपक बता रहे थे वहाँ पर अच्छे लग रहे थे तो वही लेकर आए। और सबसे मेन था घड़ी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ना कि जब कुकर ब्लास्ट हुआ था तो उसके साथ घड़ी के चीथड़े उड़ गए थे। तो वही तब से घड़ी नहीं थी, आज ये लेकर आए हैं। और साथ में जो इन्होंने खरीदारी की थी सारी चीज़ें निकाल कर देख रहे हैं। और ये देखिए कैसे बैठ गई हैं पलथी मारकर कि अब हम देखेंगे पापा हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
और वैसे बच्चे होते हैं ना मन के बहुत ही ज़्यादा सच्चे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। उनके लिए उनकी मनपसंद चीज़ आ जाए तो कितनी खुशी होती है उनको। और ये देखिए मिट्टी के बर्तनों में ही खुश हो गई, ना तो कुछ खाने का होश है, ना ही इन्होंने जो मंगाया था वो भी भूल गई हैं कि हमने मंगाया क्या था। और ये सेठ जी सेठाइन जी हमारे घर आ गए हैं। भाई हमारे घर में नए मेहमान आए हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए चारू इतनी ज़्यादा खुश हैं कि क्या बताएं। और वैसे तो धनतेरस पर ढेर सारे बर्तन खरीदो, कुछ भी खरीदो, लेकिन ये लेकर आए हैं, ये देखिए तेल का डिब्बा जिसमें तेल भर के रखा जाता है ना वो। क्योंकि किचन में आप लोगों ने देखा कि हमने सारे डिब्बे बदल दिए हैं, एक दो ही बचे हैं। और तेल का जो डिब्बा था वो हम नहीं बदल पा रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे में रखो तो डिब्बा वैसा ही हो जाता है। तो इन्होंने कहा अब जब भी लेंगे तो इस तरह का कुछ डिब्बा लेंगे। तो ये बोतल है तेल रखने वाली, और ये झालर इनको अच्छी लगी तो ये ले ली है इन्होंने। कह रहे थे दरवाजे पर टांग दे, वैसे हम लोग तोरण तो बनाते ही हैं, लेकिन ये भी टांग देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मिट्टी के दीपक हैं डिजाइन वाले। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनको ही खरीदने में अंधेरा हो गया था इनको। और ये देखिए एक गिलास आया है स्टील का। और बर्तन लाने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने हिसाब से लाना होता है। और ये ननद जी के लिए कपड़े और चारू के लिए कपड़े लेकर आए हैं जो इनको ठीक लगे। और चारू को तो कपड़ों वपड़ों से कोई भी मतलब नहीं, उधर रखिए, बस ये मिट्टी के खिलौनों में लगी हुई है। पापा इनको कब इनमें दीपक जलाएंगे, कब इनको बाहर रखेंगे, बस यही सोच रही हैं। तो दोस्तों इतनी खरीदारी करके ले आए हैं और दीपावली की सारी खरीदारी हो गई है, पहले भी हो गई थी। यानी जो गांव में होती है, गांव वाले भैया बेचने, मतलब गांव में भैया बेचने आते थे तो उनसे भी हो गई है। बाकी जो बची थी वो हो गई है आज। सबसे बढ़िया चीज़ ये लेकर आए हैं, ये देखिए ये बड़े काम की चीज़ थी। सारे डिब्बे नए हो गए थे। आप लोगों से कल भी कह रहे थे कि तेल का डिब्बा जो है चेंज नहीं हुआ, तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है आज। कितने का है? 350 का। अब ये है कि ये आ गया है, फुर्सत हो गई है। डिब्बा होता था गंदा, भी चलो गंदा साफ हो जाता था, डिब्बा था कि खराब भी लगता था और बदलना पड़ता था। जल्दी खराब हो जाता था तो जल्दी जल्दी बदलना पड़ता था। अब इसको फुर्सत हो गई, मजबूत भी है, अगर जैसे हो जाए तो फिर गिरेगा भी नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है। इनके कपड़े और ये देखिए कितना अच्छा ये सेट आया है। सेठ जी सेठाइन जी हमारे घर आ गए हैं, है ना बाबू? सेठ जी सेठाइन जी हैं, हाँ भैया। और ये कौन है? गैया। और ये क्या है? गलनिया। और पानी की बोतल नहीं है, इसमें तेल रखा जाएगा। पानी की बोतल मंगाई थी क्या पापा से? पानी की बोतल नहीं लेकर आए हो? और इसी में पानी भर लेना, पी लेना। ठीक। और चारू के लिए आए हैं साफ। इसको कैसे, ये क्या कैसे जलेंगे ये? माचिस से। माचिस से? इसमें क्या निकलता है? नादिन नादिन निकलता है। कहाँ? खेत में नादिन दिखाई दिया था, तो इसमें भी नागिन निकलेगा? और जो बहुत अच्छी खरीदारी की है आज इन्होंने, तो सारी खरीदारी करके आ गए हैं। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आगे क्या। और आ गई है झाड़ू भी आ गई है, सारा सामान आ गया है। दोस्तों जो सबसे बड़ा गिफ्ट आया है वो है चारू के लिए। और चारू की गुल्लक फूटी थी ना, आप लोगों ने देखा था। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने लिखा था कि चारू के लिए झुनझुनू वाली पायल ले लीजिए, तो वही इन्होंने किया है। चारू के लिए ये पायल लेकर आए हैं झुनझुनू वाली। वैसे इनके पास पतली वाली पायल थी, लेकिन ये झुनझुनू वाली पायल होती ना, बहुत ही ज़्यादा बजती हैं। और जब बच्चा पहनकर चलता है तो पूरे घर में आवाज़ होती है घुंघरू की, तो इसी वजह से ये लेकर आए। कैसी है, पसंद इनकी, ये भी बताइएगा।
और इतना बड़ा गिफ्ट मिला है चारू को, तो चारू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह की डिजाइन है, डिजाइन कैसी है वो भी बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। और चारू का सिल्वर गिफ्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।